दोस्तों तारीख आज 25 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA पर लगी मुहर। पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम स्टारमर की मौजूदगी में हुए साइन। अब 99% भारतीय सामान ब्रिटेन में टैक्स फ्री हो गए। वहीं भारत में यूके की विस्की कारें, चिकित्सा उपकरण, फैशन के सामान, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बिस्किट, चॉकलेट जैसे खाद्य पदार्थ सस्ते हो जाएंगे। राशन कार्ड वाले हो जाएं सावधान, 6 महीने से राशन नहीं लेने पर रद्द होगा कार्ड। घर घर जाकर होगी जांच। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से सख्ती से पालन करने को कहा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन न लेने वाले भी इसके दायरे में आएंगे। राहुल गांधी बोले, चुनाव आयोग ने कर्नाटक में धोखाधड़ी की, हजारों बोगस वोटर से जुड़े हमारे पास 100% सबूत। आयोग गलतफहमी में न रहे, समय आने पर सार्वजनिक किए जाएंगे। महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में लैंडस्लाइड से 345 सड़कें बंद। अब तक 137 लोगों की मौत और 34 लापता। वहीं हरियाणा में अलग अलग नहरों से 4 शव मिले। 5वीं जनरेशन F-35 और राफेल के दिन गए। देश में बनेगा 6ठी जनरेशन फाइटर जेट। S-500 जैसा डिफेंस सिस्टम भी होगा बेकार। DRDO एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर कर रहा कमाल। नए उपराष्ट्रपति के लिए थावरचंद गहलोत ओम माथुर दौड़ में सबसे आगे। भाजपा अपने समर्पित कार्यकर्ता को बनाएगी उम्मीदवार। चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी, जल्द घोषित होगी तारीखें। मोदी ने खालिस्तानी आतंकियों पर एक्शन लेने को कहा। ब्रिटिश पीएम से बोले, आजादी का गलत इस्तेमाल न हो, भगोड़े के प्रत्यर्पण पर भी बात हो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिलेगा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। 2023 में पीएम मोदी को मिला था यह सम्मान, जबकि पिछले साल लेखिका और राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति को यह पुरस्कार मिला था। बिहार चुनाव का बायकॉट कर सकता है विपक्ष। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वोटर वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़ी का लगाया आरोप। बोली, महागठबंधन इस पर विचार करेगा। वहीं जेडीयू ने कहा, इंडिया ब्लॉक को हार का डर सता रहा है, इसलिए वे SIR का विरोध कर रही हैं। इंडिया चाइना के रिश्तों में जमी बर्फ अब पिघलना शुरू। भारत का दौरा करेंगे चीनी विदेश मंत्री वांग यी। दोनों देशों के बीच सीमा स्थिति की हुई समीक्षा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ की बैठक। इस दौरान RSS महासचिव होश वाले इमाम चीफ उमर अहमद भी रहे मौजूद। इससे पहले 2022 में मिले मस्जिद गए थे। पीएम मोदी के बिहार चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के चलते लुधियाना के हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन टला। 27 जुलाई को होना था वर्चुअल इनॉग्रेशन, केंद्र से नहीं मिली मंजूरी। बिहार, यूपी से महाराष्ट्र, आंध्र और केरल तक महिलाओं के खिलाफ अपराध में तेजी से हुई बढ़ोतरी। सरकार ने सामने रखे पिछले 5 साल के आंकड़े। सीएम रेखा गुप्ता का एक और बड़ा तोहफा। दिल्ली में हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की हुई शुरुआत। अब लोगों को लगेगी सस्ती दवाएं। मरीज घर बैठे पा सकेंगे अपॉइंटमेंट और एम्बुलेंस जैसी खास सुविधाएं। आहान पांडे और अनिक पाठक की सयारा ने सिर्फ 6 दिन में तोड़े कमाई के 8 रिकॉर्ड। बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका। सलमान की सिकंदर, अक्षय कुमार के स्काई फोर्स के बाद रणवीर कपूर की तू झूठी में मक्कार को भी पीछे छोड़ दिया। अब तक फिल्म ने 150 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। 62 साल का इंतजार हुआ खत्म। यूपी के पीलीभीत में 2000 से ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी परिवारों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार देगी जमीन का मालिकाना हक। ये कावड़िए नहीं बल्कि सत्ता संरक्षित गुंडे हैं। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर मचा बवाल। हिंदूवादी संगठन ने गंगाजल के साथ घर के बाहर किया हंगामा। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। रूस में हुआ बड़ा विमान हादसा। अमूर रीजन में 49 सवारियों वाला अंगारा एयरलाइन का प्लेन क्रैश, सभी के मारे जाने की आशंका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में पेश की नई सहकारिता नीति। हर पंचायत में खुलेगी समितियां, रोजगार के नए अवसर बनाए जाएंगे। 2045 तक के लिए बनाई गई पॉलिसी। चुनाव आयोग ने दूर की सबसे बड़ी चिंता। बिहार वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए मिलेंगे 30 दिन। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक पात्र मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाया जा सकता है और गलती से शामिल किए गए नाम हटवाए जा सकते हैं। ट्रंप बोले, अमेरिकी कंपनियां भारतीयों की भर्ती रोकी। अमेरिकियों को पहले नौकरी दे, कहा आजादी का फायदा उठाकर चीन में फैक्ट्रियां लगा रही। बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले को लेकर संसद में विपक्ष ने की नारेबाजी। स्पीकर ओम बिरला बोले, तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। वहीं कांग्रेस सांसदों से कहा, यह आपके संस्कार नहीं। सरकार को किया इग्नोर, विपक्ष से बढ़ाली दोस्ती, फिर दिया इस्तीफा। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद छोड़ने को लेकर सामने आई चौंकाने वाली जानकारी।
सत्ता पक्ष के लोग सदन नहीं चलाना चाहते। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बोली, जब भी विपक्ष के नेता सदन में बोलना चाहते हैं तो उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी जाती। बिहार में रेलवे विकास को मिली नई रफ्तार। 52 परियोजनाओं को मिली मंजूरी, जिनमें से 31 नई रेल लाइनों का निर्माण और 20 दोहरीकरण प्रोजेक्ट शामिल। ट्रैक बिछाने में यूपी से 2.5 गुना आगे। उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़े 50 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। 3000 करोड़ के यस बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में हुई कार्रवाई। कई एजेंसियों की रिपोर्ट पर आधारित है कार्रवाई। गुजरात के डेरियापाड़ा में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की जनसभा। बोले, भाजपा का नेता पहले साइकिल पर घूमता है, नेता बनते ही उनका बंगला बन जाता है। यह भ्रष्टाचार के कारण ही संभव है। अब इनकम टैक्स को समझना होगा और भी आसान। टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए एक के शब्दों की संख्या को 50% घटाकर 2.5 लाख कर रही सरकार। टैक्स पॉलिसी और दरों में नहीं होगा कोई बदलाव। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। 3 दिन पहले 12 आरोपी बरी हुए। एससी ने आरोपियों को जारी किया नोटिस। का फिलहाल दोबारा जेल भेजना जरूरी नहीं। अब नए तरीके से जिहाद फैलाने में जुटे लश्कर और जैश-ए मोहम्मद पाकिस्तान से कश्मीरी युवाओं को भड़काने के लिए शुरू किया एक टीवी चैनल। वहीं आतंकी संगठनों पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। जनता में गालियां दे रही, आप कह रहे सब ठीक है। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को लगाई फटकार। बोले, सरकार को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है क्या? हमने हथियार नहीं उठाए, ना ही पत्थर फेंके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने राज्य के दर्जे की बहाली के फिर की मांग। बोले, जम्मू कश्मीर के लोग शांति प्रिय और अपने संवैधानिक अधिकारों के हकदार हैं। वैवाहिक मामलों में प्राथमिकी दर्ज होने के 2 माह तक नहीं होगी गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा, जारी रहेगी इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाइडलाइंस। दाढ़ी, टोपी और मस्जिद देखकर सोचते हो तुम बांग्लादेशी हैं। बिहार विधानसभा में एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान बोले, बंटवारे के वक्त सीमांचल करवट बदलता तो भारत के 2 टुकड़े हो जाते। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कभी भी आ सकती है बाढ़। लगातार बारिश से खतरे के निशान पर यमुना का जलस्तर। कई इलाकों में अलर्ट। देश के अन्य हिस्सों में भी बारिश का कहर। सड़क निर्माण में लापरवाही हुई तो सिर्फ ठेकेदार के कर्मचारियों पर ही एफआईआर क्यों? बॉम्बे हाईकोर्ट बोला, बिना मंजूरी के कार्रवाई न हो। जो पीडब्ल्यूडी अधिकारी निगरानी करते हैं वे कैसे बच सकते हैं? जम्मू कश्मीर के 7 जिला में स्कूल बंद। लगातार बारिश और भूस्खलन से मचा हाहाकार। अमरनाथ यात्रियों की भी बड़ी मुश्किल। पश्चिमी यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी। नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेगा एग्री एक्सपोर्ट हब। लैंड सब्सिडी सहित स्टाम्प शुल्क में छूट। विदेश पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पाद। जस्टिस वर्मा केस बरामदगी मामले में जांच के लिए अब केंद्र बनाएगा कमेटी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस कमेटी में 3 सदस्यीय समिति में होंगे 2 जज। सीजीआई गवाही सुनवाई से हट चुके। बिहार चुनाव से पहले बुरे फंसे प्रशांत किशोर। विधानसभा का घेराव करने के मामले में जनसुराज पार्टी के करीब 300 नेताओं पर एफआईआर दर्ज। कानून व्यवस्था बिगाड़ने के मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव में भाग लेने वाले 1.5 लाख गोविंदाओं के बीमा का खर्च उठाएगी सरकार। मृत्यु होने पर 10 लाख का होगा भुगतान। दिल्ली में प्रदूषण से मिली राहत। 2025 में अब तक 118 दिन रही साफ श्रेणी की हवा। बायो माइनिंग से कचरा निस्तारण जारी। जबरन धर्मांतर कराने के आरोप में गिरफ्तार छांगुर बाबा के साथी ने किया युवती को किडनैप। परिजनों को थाने से भगाया। 6 साल बाद इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी सस्पेंड। बेंगलुरु में दुकानों पर नो यूपीआई के बोर्ड लगे। व्यापारियों ने जीएसटी नोटिस का किया विरोध। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तुरंत लिया यूटर्न। 3 साल का जीएसटी किया माफ। गुरुग्राम में 8 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज बरामद। 4 होल्डिंग सेंटरों में किए गए डिटेन। 200 संदिग्धों की जांच जारी। कई अवैध प्रवासी हुए अंडरग्राउंड। भारत के पड़ोस में छिड़ी जंग। भयंकर गोलीबारी के बाद एयर स्ट्राइक। थाईलैंड ने F-16 से कंबोडिया का सैन्य ठिकाना किया तबाह। 12 लोगों की मौत। यूनुस ने आईएसआई के लिए खुला दरवाजा। पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच राजनयिकों और अधिकारियों के लिए वीजा मुक्त यात्रा पर बनी सहमति। दिल्ली एयरपोर्ट पर टेक ऑफ से पहले प्लेन में आई खराबी। स्पीड दिखाने वाली स्क्रीन बंद हुई। मुंबई जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट रोकी गई। हरियाणा के 21 राजनीतिक दलों का रद्द होगा रजिस्ट्रेशन। पिछले 6 साल से किसी भी चुनाव में शामिल नहीं होने के कारण चुनाव आयोग ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती नए कांस्टेबल ट्रेनिंग के दौरान करेंगे रामायण पाठ। नए आरक्षकों ने मांगे ट्रांसफर तो एडीजी ने दी सलाह। मुस्लिम कांस्टेबल बोले मन को मिलेगी शांति।
झारखंड में मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड होंगे 6 जिलों के सदर अस्पताल। पीपीपी मॉडल पर होंगे संचालित। केंद्र सरकार से मिली सैद्धांतिक मंजूरी। 1 करोड़ केस नोट गिनने की मशीनें और 79 एटीएम। यूपी की राजधानी लखनऊ में अंतर्राज्यीय ऑनलाइन बेटिंग रैकेट का भंडाफोड़। मौके से पकड़े गए 16 आरोपी। काशी में मुआवजे के बाद भी निर्माण नहीं हटाने पर गरजा बुलडोजर। पुलिस प्रशासन के डर से लोग धड़ाधड़ तोड़ने लगे अपने मकान और दुकान। सुअरों के घर जैसा बना गुरुग्राम। फ्रांसीसी महिला बोली, यहाँ रहना पूरी तरह अभिशप्त, तो हम जानवरों जैसे रह रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत भी कह चुके, इंटरनेशनल बेइज्जती होती है। टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या के बाद सबसे करीबी दोस्त हिमांशिका का तीसरा वीडियो आया सामने। बोली, अब बेटों को सिखाए सम्मान, लड़कियों पर पाबंदियां नहीं चलेगी। हिमाचल में बादल फटने की घटनाओं की स्टडी शुरू। केंद्रीय टीम ने मुख्य सचिव के साथ की मीटिंग। क्लाउड बर्स्ट के एविडेंस एकत्र करने में जुटी। इंग्लैंड दौरे पर भारत को लगा एक और बड़ा झटका। ऋषभ पंत 1.5 महीने के लिए हुए टीम इंडिया से बाहर। अंगूठा हुआ फ्रैक्चर। ईशान किशन को किया जा सकता है शामिल। मॉनसून सत्र के दौरान बिहार एसआईआर पर गतिरोध जारी। चौथे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने संसद भवन परिसर में किया प्रोटेस्ट। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी हुई शामिल। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। IBJ के अनुसार सोना 1426 रुपए गिरकर 99,107 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी भी 1300 रुपए फिसलकर 1.14 लाख रुपए प्रति किलो बिक रही। अनिल अंबानी की 50 कंपनियों पर ईडी की रेड। 3000 करोड़ के लोन फ्रॉड का मामला। यस बैंक से लिए पैसों का गलत इस्तेमाल का आरोप। इनकम टैक्स को समझना होगा और भी आसान। एक्ट में शब्दों को आधा कर 2.5 लाख कर रही सरकार। टैक्स रेट में नहीं होगा कोई बदलाव। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मिंत्रा पर 1654 करोड़ की गड़बड़ी का केस। ईडी ने विदेशी निवेश के गलत उपयोग का लगाया आरोप। फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की जांच शुरू। इमरजेंसी ट्रेन टिकट के लिए 1 दिन पहले करना होगा आवेदन। रेलवे ने इमरजेंसी कोटा के नियम बदले। लागू हुआ नया नियम। इन्फोसिस का मुनाफा 8.7% बढ़कर 6,921 करोड़ पहुंचा। पहली तिमाही में रेवेन्यू 42,279 करोड़ रहा। कंपनी का शेयर 6 महीने में 16% गिरा। मोटो G86 पावर स्मार्टफोन 30 जुलाई को होगा लॉन्च। 50 मेगापिक्सल कैमरा और 53 घंटे बैकअप वाली बैटरी मिलेगी। शुरुआती कीमत 20,000 हो सकती है। भारत की सबसे सस्ती 7 सीटर MPV रेनो ट्राइबर लॉन्च। फेसलिफ्ट वर्जन में 21 एडवांस सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलेंगे। शुरुआती कीमत 6.29 लाख। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में लैंडस्लाइड से 345 सड़कें बंद। अब तक 137 लोगों की मौत और 34 लापता। वहीं हरियाणा में अलग अलग नहरों से 4 शव मिले। उत्तरकाशी के नूराणू में फटा बादल। आधा दर्जन से ज्यादा घरों को पहुंचा नुकसान। नैनीताल, बागेश्वर समेत उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कभी भी आ सकती है बाढ़। लगातार बारिश से खतरे के निशान पर यमुना का जलस्तर। कई इलाकों में अलर्ट। देश के अन्य हिस्सों में भी बारिश का कहर। झारखंड में फिर सक्रिय हुआ मानसून। रांची, सिंहभूम समेत प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश, वज्रपात की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में नया चक्रवाती बनने की आशंका। 28 जुलाई तक होगी भारी बारिश। मछुआरों और तटीय इलाकों को अलर्ट रहने की सलाह। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में स्कूल बंद। लगातार बारिश और भूस्खलन से मचा हाहाकार। अमरनाथ यात्रियों की भी बड़ी मुश्किलें। हिमाचल में फिलहाल नहीं होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 27 जुलाई से 29 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना। पंजाब के मोगा में नाले में कार बहने से युवक लापता। मौसम विभाग का अलर्ट। 27 जुलाई से फिर बरसेंगे बादल। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऋषभ पंत टेस्ट सीरीज से हुए बाहर। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के पहले दिन इंजर्ड हुए। पैर की अंगुली फ्रैक्चर, 6 हफ्ते का आराम। भारत के साथ कतर भी ओलंपिक 2036 के लिए दावेदार। कहा 95% खेल ढांचा पहले से तैयार। 2030 में एशियाई खेलों की भी मेजबानी करेगा। भारत इंग्लैंड अंडर-19 दूसरा टेस्ट हुआ ड्रॉ। सीरीज 1-1 से बराबर। आयुष की 64 गेंदों में सेंचुरी। भारत ने 6 विकेट पर 279 रन बनाकर बनाया बी। यशस्वी ने मैनचेस्टर में रचा इतिहास। 51 साल बाद दोहराया गावस्कर जैसा कारनामा। यशस्वी ओल्ड ट्रैफर्ड में 50 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय ओपनर बने। कबड्डी टीम के पूर्व कैप्टन दीपक हुड्डा गंगा में बहे पहले मुकरे। 3 घंटे बाद बोले पैर फिसल गया था। उत्तराखंड पुलिस ने डूबने से बचाया।
भारतीय क्रिकेटर आवेश खान की हुई सफल सर्जरी, लखनऊ सुपर जॉयंट्स फ्रेंचाइजी ने उठाया पूरा खर्चा। दिव्या एफआईडीई विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, ऐसा करने वाली पहली भारतीय। वहीं एमपी का फैसला टाई ब्रेकर्स मैच से होगा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सैयारा ने सिर्फ 6 दिन में तोड़े कमाई के 8 रिकॉर्ड, बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका। सलमान की सिकंदर, अक्षय के स्काई फोर्स के बाद रणबीर कपूर की तू झूठी मैं मक्कार को भी पीछे छोड़ दिया। स्मृति ईरानी के छोटे पर्दे पर हुई वापसी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में धूम मचाएंगे कई और स्टार्स। बिग बॉस 17 के फीस 200 करोड़, 18 के लिए चार्ज किए 250 करोड़। 19वें सीजन के लिए सलमान खान ने घटाई फीस, 3 महीने में मिल सकते हैं 120 से 150 करोड़ रुपए। चंकी पांडे ने कपूर खान्स को किया ट्रोल। आहान के डेब्यू पर मिली तारीफ, पोस्ट में लिखा था कपूर खान्स की दुनिया में पांडे परिवार की धमाकेदार एंट्री। थिएटर में छाई फिल्म सैयारा, बिना बड़े स्टार और प्रमोशन के बनी हिट। ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन बोले युवाओं से जुड़ना जरूरी हो गया। आश्रम एक्ट्रेस बोली बाहर निकलते ही लोग जप नाम कहते हैं। विक्रम कोचर ने कहा डंकी और सक्सेसफुल होती तो अच्छा लगता है, इसके बावजूद कॉन्फिडेंस आया। कुली की पूरी शूटिंग आमिर खान ने तमिल में की। श्रुति हसन ने बताया रजनीकांत के सेट पर आते ही माहौल बदल जाता है। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। मध्य प्रदेश में 752 पैरा मेडिकल पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 28 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन। 1 लाख से ज्यादा सैलरी। सीटी एग्जाम से पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने किया बड़ा ऐलान। सिखों को धार्मिक चिन्ह और महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने की मिली छूट। यूपी बोर्ड 2024 परीक्षाएं फरवरी में होंगी। प्रैक्टिकल 21 जनवरी से शिक्षा बोर्ड ने जारी किया पूरा एकेडमिक शेड्यूल। नीट यूजी काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हजारों स्टूडेंट्स प्रभावित होंगे, मामले पर आज होगी सुनवाई। फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी में सेल्स मैनेजर की वैकेंसी, ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका, जॉब लोकेशन यूपी। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बिजनेस में कोई बड़ी डील हो सकती है। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। नया मेहमान आ सकता है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। सोचे हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। व्यापार व्यवसाय में आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। कोई भी फैसला सोच समझ कर लें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी व्यस्त रहने वाला है। आज आप मानसिक तनाव के कारण काफी परेशान रहेंगे और आपकी सेहत भी थोड़ी कमजोर रह सकती है। काम के सिलसिले में आज आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। स्वास्थ्य के कारण आज परेशान रहेंगे। मानसिक तनाव और क्लेश बना रहेगा। वाहन संभल कर चलाएं। लापरवाही के कारण चोट लग सकती है। विरोधी वर्ग आपके प्रति षड्यंत्र रच सकते हैं। पत्नी व परिवार से मतभेद हो सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आपके महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट आने से आप काफी असहज महसूस करेंगे और इससे आपकी मानसिक चिंताएं भी बढ़ेगी। आपका ध्यान जीवन साथी पर ज्यादा रहने वाला है। आपको सलाह है कि आज किसी के भी साथ झगड़ा न करें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि लोकसभा की टोटल कितनी सीट है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।